हेलो गाइज। तो आज हम निकले हैं हरिद्वार टूर पे। हरिद्वार में हम गंगा स्नान करेंगे। तो गाइज हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में हमने बहुत सारे कपड़े बांधे, कपड़े के थैले आप देख सकते हैं। तो सुबह का ये है 2 बजे। 2 बजे हम पहुंच गए थे हरिद्वार में। कुछ लोग भिखारी उठे हुए थे तो उनको हमने कपड़े के पैकेट बांटे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग सोए थे, कुछ कुछ लोग ही उठे थे। तो जो जो उठे थे भिखारी लोग, उनको हमने कपड़े दान किए हैं। तो इस तरह से 2-3 थैले हम भर के लाए थे कपड़ों के। तो उसमें एक जोड़ी मोजा और स्वेटर, कुर्ता पजामा, एक जोड़ी सब पैकेट में बने हुए हैं। तो इस तरह से हमने सब पैकेट बांट के आगे को बढ़ते ही जा रहे हैं। ये है हरिद्वार। तो किसी को उठा के हमने दिए, बहुत बुजुर्ग थे। तो ये है गंगा माँ। इसके दर्शन करने से ही पापों का विनाश हो जाता है। तो हमने सारे पैकेट इस तरह से बांट दिए हैं। कम से कम हमको घूमते घूमते 1 घंटा तो ऐसे ही बांटते हुए हो गए, क्योंकि सारे भिखारी आधे सोए हुए थे तो जगाना ठीक नहीं समझा हमने। तो इस तरह से ढूंढ ढूंढ के हमने बांटे। तो अब है गंगा स्नान की बारी। हमने पैकेट बांट दिए हैं। अब करेंगे हम गंगा स्नान, क्योंकि हम 2 बजे पहुँचे थे। तो गंगा स्नान हम करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। 3 बजे से स्टार्ट होता है। तो तब तक मैंने फूल वगैरह आरती के लिए ख़रीद लिए हैं। तो सुबह सुबह तो ठंडा होता है। ये है यहाँ रात का नज़ारा फ्रेंड। तो मैंने आरती के लिए फूल ले लिए हैं और एक और मिल गया हमको रास्ते में। फिर से बांट दिए हैं, सब खुश हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने भिखारियों को वस्त्र दान किए आज। तो सभी खुश हो गए भिखारी। बीच में कीर्तन मंडली गा रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है हरिद्वार का। सुबह कम से कम 8 बजे हैं, 2:30 वाले हैं। तो ये है सुबह ले लिया है तो मंदिर की लाइन मुहूर्त का दृश्य। यानी तो हमने बड़े पास से, आज भीड़ कम थी। एकादशी को हम स्नान करेंगे तो अभी भीड़ अभी सुबह हुई नहीं है। तो अभी सब सोए हुए हैं, आना स्टार्ट हो गया है श्रद्धालुओं का। तो हम भी निकल चुके हैं स्नान करने के लिए। अब निकल रहे हैं हम, स्नान की बारी है। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में नहा रहे हैं हर की पौड़ी में। यह है हर की पौड़ी का दृश्य। तो जो मेन कपड़े होते हैं उनको ले जाके हम स्नान करने के लिए निकल गए हैं। मैं और मेरे पतिदेव आए हुए हैं हरिद्वार दर्शन के लिए। तो ये है सुबह का वक्त। पंडित जी भी बैठ गए हैं अपने आसन पे। तो अब नहाने की बारी है गाइज। तो इतना ठंडा हो रहा था, गंगा माँ का पानी, तो डुबकी तो मारनी थी। कहते हैं दोनों जोड़े में नहाते हैं तो पुण्य मिलता है। तो हमने भी जोड़े में डुबकी लगाई है। तो कहते हैं ना, जिसका जोड़ा होता है वो इस तरह से नहाने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो एक डुबकी तो मैंने पूरे सिर से अंदर डाली, दूसरी तीसरी डुबकी मारी नहीं पाई मैं। मुँह में इतना ठंडा पानी गाइस। मेरे पति देव तो कह रहे हैं और लगा। उनको तो बिल्कुल सब्र ही नहीं था। मैंने तो ऐसे ही नहा लिया। मेरे पति देव कह रहे हैं और नहाता हूँ मैं। तो मैंने कहा नहा ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था गाइस। सुबह का वक्त था। मैं तो इतना ही नहा रही। मैंने बोला मैं तो ऊपर आ गई। तो मैं कह रहे मेरी वीडियो बना मेरी, मैं और नहा रहा हूँ। तो फिर से नहाने लग गई है। तो मेरे पति कह रहे हैं एक बार तू भी नहा, मैं बनाऊंगा तेरी वीडियो। तो मैंने एक डुबकी फिर मारी, फिर भी मतलब बेहद ठंडा पानी था, फिर भी मैं ऐसे ही नहाया। तो श्रद्धालु यहाँ पे नहाना स्टार्ट हो गए थे सवेरे। तो इसके बाद हमने नहाने के बाद पंडित जी से आरती करवाई पूजा की थाली से। तो पूजा अर्चना करने के बाद हम पंडित जी ने हमें पिठियाँ अक्षत लगाया। इसके बाद हम गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। एक दिया बाती और फूल पुष्प सहित हम इसको गंगा जी में अर्पित कर देंगे गाइस। तो इस तरह से हमारी गंगा आरती हुई संपन्न। तो हरिद्वार का टूर हमारा इस तरह सा। तो आप भी इस
अद्भुत नज़ारे का आनंद लीजिए। तो मेरे पति ने भी दिया वाला इस तरह से गंगा में प्रवाहित कर दिया है। ये हैं भोलेनाथ। हम हर की पैड़ी से अब आगे को निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे आगे की यात्रा में। तो गाइस सुबह सुबह का वक्त था, बहुत ठंड का एहसास हो रहा था। सुबह के समय तो ठंडा होता है। तो अभी बज गए हैं कम से कम 3:30 पौने 4 का वक्त है। अब हमारी यहाँ पर हरिद्वार यात्रा समाप्त हो चुकी है। तो ये है नज़ारा जाने जाते का। सुबह थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त है तो अभी कुछ काला काला दिख रहा है, सब पानी साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हम ढाबे पे रुके। ढाबे पे पी हमने कुल्हड़ चाय, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। चाय और बिस्किट का आनंद लिया। तो मिलते हैं गाइज अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।